नमस्कार। आपका हमारे चैनल शॉर्ट हैंड हेल्प में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही डिक्टेशन को अवश्य लिखें। डिक्टेशन को स्टार्ट करते मात्र 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को आंदोलन का अधिकार तो है, मगर वे अनिश्चित काल तक रास्ते रोक कर नहीं रख सकते। दरअसल एक नागरिक की याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है। याचिका में कहा गया था कि किसानों के रास्ते घेर कर धरने पर बैठे होने की वजह से लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। कई बार कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है। यह याचिका विशेष रूप से गाजीपुर सीमा पर बैठे किसानों के संदर्भ में थी, मगर ऐसी शिकायतें सिंघू और टिकरी आदि सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग भी दर्ज कराते रहे हैं। पिछले दिनों सिंघू सीमा से लगी औद्योगिक इकाइयों की याचिका पर भी अदालत ने यही कहा था कि अगर आंदोलन की वजह से लोगों के रोजगार और कारोबार पर असर पड़ रहा है तो रास्ते खाली कराने का उपाय किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा आदेश आने के बाद खबर आई कि गाजीपुर सीमा पर किसानों ने जगह खाली करनी शुरू कर दी है, मगर फिर किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल सड़क उन्होंने नहीं, पुलिस ने पक्की दीवार बनाकर घेर रखी है। किसान तो सड़क से दूर बैठे हैं। अदालत ने किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। किसान शुरू से कहते आए हैं कि उन्होंने सड़क नहीं घेरी है। पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े कर लोगों के आने जाने में असुविधा पैदा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ऐसा ही आदेश नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं के संबंध में भी दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने धरने के खिलाफ सख्ती बरती थी। हालांकि तब भी स्थिति यही थी कि पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े करके लोगों को लंबा रास्ता तय करने आने जाने पर मजबूर कर दिया था, मगर किसान संगठन भी अपने पक्ष पर अड़े हैं। एक बार तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा था कि अगर अदालत आदेश तो वे सड़कें खाली करा सकते हैं। किसान तो सीमा पर बैठना ही नहीं चाहते थे, वे दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाज़त नहीं दी। फिर वे सीमाओं पर ही बैठ गए। बातचीत का सिलसिला लंबा खिंचता गया और फिर रुक ही गया तो किसानों ने वहाँ रहने के स्थायी इंतजाम करने शुरू कर दिए। छिपी बात नहीं है कि धरने पर बैठे किसानों को परेशान करने की नीयत से पुलिस और प्रशासन ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उनकी बिजली पानी की सुविधा छीन ली। फिर सड़कों के किनारे गहरे
गड्ढे खोद दिए, पक्की दीवारें खड़ी करके उन्हें अलग अलग करने का प्रयास किया गया। गाजीपुर सीमा पर तो पुलिस ने कटीले तार की बाड़ खींच दी, सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें गाड़ दी। उसकी इन हरकतों की खबरें विस्तार से छपती रहीं। अदालत की जानकारी में भी ये सब बातें होंगी, इसलिए जब किसान उसके समक्ष अपना पक्ष रखेंगे तो हो सकता है फैसले का रुख कुछ और हो, मगर सरकार इस हकीकत से मुँह नहीं फेर सकती कि उसकी जिद की वजह से किसानों का आंदोलन खिंचते हुए अब साल होने के करीब पहुंच गया है। अगर सरकार अदालती टिप्पणी को आधार बनाकर कोई ऐसा अप्रिय कदम उठाने का प्रयास करेगी तो स्थिति और विस्फोटक होने की आशंका बनी रहेगी। दूसरी लहर में भारत ने कोरोना का जो दंश झेला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रोजाना संक्रमण की दर और मौतों के मामले में हम अमेरिका तथा ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर थे। तब लगा था कि अगर और पहले टीका आ जाता तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। हालांकि भारत ने उस कठिन वक्त में भी दूसरे देशों को टीके देकर आपसी सहयोग और भाईचारे की जो मिसाल कायम की है उसे भी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। इस वक्त देश की 75% आबादी को टीके की पहली खुराक और 31% को दोनों खुराक लग चुकी हैं। हालांकि टीके को लेकर लोगों के मन में शुरू में कुछ आशंकाएं भी रहीं, लेकिन जब लोगों खासतौर से नौजवानों में जागरूकता बढ़ी है, यही कारण है कि टीका लगवाने वालों का सबसे बड़ा समूह 18 से 44 साल वाला है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। देश के कुछ राज्यों में अभी भी स्थिति चिंताजनक है, इसलिए सबसे ज़्यादा जोर बचाव संबंधी उपायों और दूसरी खुराक का लक्ष्य पूरा करने का होना चाहिए। भारत में टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर गया। यह मामूली उपलब्धि नहीं है। इससे आबादी का बड़ा हिस्सा महामारी के खतरे से काफ़ी हद तक सुरक्षित हुआ है। देश में टीकाकरण की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई थी। साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2021 तक पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। तब लग रहा था कि कैसे यह संभव हो पाएगा। उस वक्त टीका निर्माता कंपनियों के पास पर्याप्त उत्पादन की क्षमता और सुविधा नहीं थी। फिर इतनी बड़ी आबादी के लिए टीके का उत्पादन कोई मामूली काम नहीं था, लेकिन वक्त के साथ सभी के सहयोग से सारी चीज़ें पटरी पर आती गईं। कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए, टीके बनाने के लिए नए संयंत्र भी लगे, विदेशी टीकों को भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई और सबसे बड़ी बात यह कि इस महाअभियान को कायम बनाने के लिए चिकित्सा कर्मियों ने अपने को इसमें पूरी ताकत से झोंक डाला। इसलिए अब 31 दिसंबर तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाना कोई
मुश्किल काम नहीं है। अपनी रक्षा का अधिकार हर देश को है, भारत को भी है और चीन को भी। इसलिए सीमा पर गश्त, सैनिकों की तैनाती जैसे कदम सामान्य बात होते हैं, पर चीन के साथ देखने में कुछ और ही आ रहा है। स्टॉप।